हे फ्लॉक्स, हाउ आर यू। तो आज हम जानेंगे वाई वी फेल्ड इन एसएससी सीजीएल। हम एसएससी सीजीएल में बार बार फेल क्यों होते हैं। मैंने भी 3 बार एसएससी सीजीएल दिया है और मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट में अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली जो हमारी कमी होती है वो होती है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की। हम क्या करते हैं, हम पीवाईक्यू को रटना चालू कर देते हैं। एक बार हमने पीवाईक्यू लगा लिए, उसी को दोबारा लगा लिए, फिर उसी को प्रैक्टिस करते चले जाते हैं पीवाईक्यूज़ को। हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे कम ध्यान देते हैं। ये हमारी सबसे पहली गलती होती है कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ना होके हम डायरेक्ट पीवाईक्यू रटना चालू कर देते हैं। दूसरी जो मैंने अपनी गलती से सीखा था वो थी रॉन्ग स्ट्रेटजी। मतलब कि जो मान लो मुझे आज मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लग रहा है तो मैं 4 से 5 घंटे तक मैथ ही सॉल्व करता था। मेरा इंग्लिश वीक है तो मैं उसको 1 से 1.5 घंटा ही देता था। पर ये गलत है। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है और जो आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा टाइमिंग आपको देनी है। उसके बाद तीसरी चीज़, आपको डेली मॉक देना है, जो कि मैं नहीं करता था। मैं क्या करता था, आज मॉक दिए, आज मेरे मॉक में 120 या 130 नंबर आ गए तो मैं डीमोटिवेट हो जाता था। ना उसकी एनालिसिस करता था, ना उसको ध्यान से देखता था मेरे क्वेश्चंस कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं बनाता था, कोई कॉपी में लिखता नहीं था कि मेरे वीक पॉइंट्स क्या हैं, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो ये मेरी तीसरी गलती थी जो कि मेरे को सफल होने से रोकती थी। चौथी चीज़ जो मैंने अपने ऑब्जर्व की है वो है बहुत सारे रिसोर्सेज। मैं क्या करता था, कभी मैं इस टीचर के पढ़ लेता था प्रॉफिट एंड लॉस, कभी उस टीचर से पढ़ लेता था प्रॉफिट एंड लॉस। मल्टीपल टीचर से एक ही सब्जेक्ट को मैं मल्टीपल टाइम्स पढ़ता रहता था। उससे क्या होता था, मेरे को कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने की जगह कंफ्यूजिंग ज़्यादा होने लगते थे। ना मैं एक टीचर का ढंग से समझ पाता था, ना दूसरे टीचर का। तो मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि एक सिंगल टीचर से आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, जो आपका वीक एरिया है उस पर आप कमांड कीजिए। पांचवी चीज़, लास्ट वन नॉट लीस्ट, सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रेशर को झेलना। आप कितना भी पढ़ लो वो कोई मैटर नहीं करता अगर आप उस 1 घंटे में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर को झेलना। इसीलिए आपको रेगुलर मॉक देनी चाहिए कि आपकी बॉडी यूज टू हो जाए, उस चीज़ पे कमांड आ जाए आपकी कि वो 1 घंटा है, आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, सेम डेली जैसे मॉक देते हो ऐसे ही मॉक की तरह आपने परफॉर्म किया और बिना किसी प्रेशर के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल से निकल गए। वरना आप क्या होता है, अगर हम ढंग से मॉक नहीं देते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी टफ क्वेश्चन देखते हैं हम प्रेशर झेल नहीं पाते। फिर जब हम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो आते हुए भी चीज़ें हम गलत कर बैठते हैं। और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा चीज़ ज़रूरत होती है वो है परसिवरेंस। हो सकता है कभी 1 अटेम्प्ट लग जाए, कभी 2 लग जाए, किसी को 3 लग जाए, पर आपका जो निडरता है, मेरे को फेल होना नहीं है, मेरे को किसी भी हाल में अपनी मंजिल तक पाना है, तो वो ही आपको वो आपकी मनचाही पोस्ट दिला पाता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, तो आज नहीं तो कल आपको पक्का सफलता मिलेगी ही मिलेगी।